अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, यह मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 21 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 22। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं 6-7 मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लफ्ज़ समझाने वाले हैं, जो कि हर लफ्ज़ लाम से ही शुरू होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं लाम, और ये अड़ा, और ये काफ, और ये अलिफ। ये लाम, ये अड़ा, ये काफ, ये अलिफ। अड़ा जो होता है दो तरह का होता है, एक छोटी रा, एक बड़ी रा। जैसे हिंदी के अंदर होता है एक ये और एक ये होता है। तो अभी ये रा इसका काम करेगा और ये एक छोटी रा होता है इस तरीके से उर्दू में, और हिंदी का ये काम करेगा। उर्दू में ये बड़ी रा का काम ये रा काम करेगा इस्तेमाल। तो ये क्या हो गया, लाम अड़ा काफ अलिफ। लाम अड़ा लड़, काफ अलिफ का लड़का। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, ये लाम और यहाँ से अड़ा हम खींच दिए नीचे, और यहाँ से काफ ऊपर और अलिफ, ये क्या हो गया, लड़का। ये लाम हो गया, लाम का आधा शक्ल, ये अड़ा हो गया। तो लाम अड़ा लड़, ये काफ और ये अलिफ, तो काफ अलिफ का लड़का। तो ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड के। अब इसी के आगे हम लिखते हैं लड़की। ये हो गया लाम, ये फिर अड़ा बड़ी ड़ा, और ये काफ, और लड़के के अंदर अलिफ लगाए हुए थे, और लड़की के अंदर, लड़की मुअन्नस है, लड़का मुज़क्कर है, तो यहाँ पे हम या लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, लाम अड़ा लड़ काफ याजिर की लड़की। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, अड़ा देखिए काफ के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन अड़ा लाम के अंदर मिल जाएगा। इसको हम मिलाते हैं किस तरीके से, यहाँ से लाम और यहाँ से अड़ा, और ये काफ का आधा शक्ल हो गया, और यहाँ से हम या को इस तरीके से कर देना है। तो ये क्या हो गया, लड़की। तो ये भी लफ्ज़ आप समझ गए। चलते हम अगले वर्ड के अंदर। फिर यहाँ से हम लाम, अलिफ, और ये हमज़ा, और ये बड़ी काफ। एक छोटी काफ होता है, एक बड़ी काफ होता है। छोटी काफ देखें इस तरीके से होता है, और ये बड़ी काफ का हिंदी में क्या इस्तेमाल होगा, ये बिंदा वाला को, और ये छोटी काफ का ये वाला का इस्तेमाल होगा। ये आप डिफरेंट आप समझ लें, बड़ी काफ का ये वाला का और छोटी काफ का ये वाला का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या हो गया, लाम अलिफ ला हमज़ा काफ ज़ेर इक लाइक। इस लाइक को हम किस तरीके से लिखेंगे, लाम और अलिफ मिल जाएगा, लेकिन हमज़ा अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो अलिफ और लाम को हमको मिलाना है। ये लाम और यहाँ से अलिफ खींच दिया, और हमज़ा और काफ को मिलाना है। हमज़ा के लिए हम शक्ल थोड़ा सा खींचेंगे, ये हमज़ा के लिए, और यहाँ से हम काफ के लिए खींच देंगे, इनका शक्ल बना देंगे। तो क्या हो गया, लायक। तो लायक का हिंदी में ट्रांसलेट क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है योग्य। वो किस तरीके से, ये हो गया योग्य। लायक का ये हिंदी ये होता है। तो ये भी लफ्ज़ समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। फिर इसके आगे हम लाम देते हैं, अलिफ देते हैं, फिर लाम देते हैं, फिर यहाँ से या देते हैं। तो ये क्या हो गया, लाम अलिफ ला, लाम याजिर ली ला ली। तो ये अलिफ देखें ये लाम के अंदर नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें मिलाएंगे तो ये भी अलिफ लाम बन जाएगा, बल्कि ये अलिफ हम इधर मिला देंगे। कैसे, ये लाम और ये अलिफ, फिर ये लाम और या के अंदर मिल जाएगा। उसको हम किस तरीके से मिलाना है, या को थोड़ा हमको ये लाम के अंदर मिला देना है, वो पास ला के। वो किस तरीके से, ये लाम और यहाँ से या दे दिए। तो क्या हो गया, लाम अलिफ ला, लाम याजिर ली ला ली। उर्दू लिखना पढ़ाना बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको जहन लगाना, दिमाग लगाना, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। तो ये लफ्ज़ समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हम लाम, अलिफ, लाम, और ये इसको बोलता है चा। तो लाम अलिफ ला, लाम चाज़र लच लालच। ये लालच को, लालच जो होता है बहुत बुरी आदत होती है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, लालच को, लाम और अलिफ को हम मिलाना है, फिर लाम और चा को मिलाना है। ये लाम और ये अलिफ, फिर यहाँ से लाम को खींच देना है, फिर यहाँ से इस तरीके से चा का नक्शा हमको बनाना है, मतलब शक्ल। तो ये लाम अलिफ ला, लाम चाज़र लच ला लच। ये भी हम लफ्ज़ समझे। और लिखने का तरीका भी देखें, लाम उस ऊपर से आएगा और यहाँ पे ये चा का शक्ल बन करके नीचे आ जाएगा। ये भी लफ्ज़ समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। फिर से लाम, अलिफ, जा, मीम, या। तो ये क्या हो गया, लाम अलिफ ला, जा साकिन, लाज, मीम याजिर मी लाजमी। तो ये जा देखें यहाँ बीच में आया। सबसे पहले आप लफ्ज़ को समझें, ये लाम अलिफ के अंदर मिल जाएगा और ये जा नहीं मिलेगा। तो लाम अलिफ को मिला देना है और जा को हमको
अलग कर देना है। और ये ज़ा के अंदर ये मीम नहीं मिलेगा, बल्कि मीम या के अंदर मिल जाएगा। वो किस तरीके से, ये लाम और अलिफ और ये ज़ा को हम अलग कर दिए और मीम को नीचे से खींच करके हम इस तरीके से या बना देना। ये क्या हो गया, लाजमी। लाजमी मतलब इसका लाजमी का हिंदी में ट्रांसलेट क्या होता है, अनिवार्य। वो किस तरीके से, ये हिंदी में अनिवार्य, लाजमी का मतलब होता है हिंदी में अनिवार्य। ये भी समझ गए आप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल घंटे को दबा करके ऑल कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना न भूलें, बिल्कुल लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।